हमारे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर और सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल अजीज़ साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है। अब उसके बाद एक आम आदमी जो है वो इस बजट से क्या तवक्कुआत रख सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो पहलू हैं। आम आदमी के लिए तो एक रस्म है, एक त्यौहार है ये बजट। हमेशा की तरह बजट आता है, आम आदमी सोचता रहता है मेरे लिए क्या है, और फिर पाकिस्तान के कोई 2 से 3% लोगों को मालूम होता है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, यानी कि सरकारी 10%, 15%। अभी ऐसा लगता है कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। इससे ज़्यादा आम आदमी को एक रस्म के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं रहता, उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे लिए इसमें क्या है। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी इससे खुश है, और ये बजट पीटीआई की गवर्नमेंट का अगर कहा जाए तो पहला भरपूर बजट होगा। इससे पहले पिछला वाला बजट वो फंसे हुए थे बहुत ज़्यादा कोविड के अंदर, कॉम्प्रोमाइजिंग थे। पहला बजट जब उन्होंने दिया उस वक्त बड़े टेंशन में थे, समझ नहीं आ रहा था कि IMF को डील करें। 100 डेज इमरान खान के किस तरह से पूरे हुए, तजावीज़ बहुत सारी थी, कश्मकश में थे। ये जो बजट है इसके बारे में कहा जा रहा है, जो माईशत के ऊपर नज़र रखने वाले लोग हैं, कि बहुत सारे पैरामीटर्स इमरान खान ने अपने 2 साल पिछले और ये जो साल है इसके अंदर पूरे किए हैं, या उनकी डायरेक्शन इस तरह की है कि वो बाकायदा तौर पर इसमें बहुत सारी चीज़ें देंगे। और चौथी बात यह है कि अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कोई एतराज़ करे, कोई सामने खड़ा हो, कोई रुकावट बने। बजट पास हो जाएगा, बजट पास होने के बाद उसके असरात क्या होते हैं। एक भरपूर किस्म के ताज़ा तर वज़ीर ख़जाना हमारे पास है शौकत तरीन, जो एग्जीक्यूशन की साइड पर चीज़ें ले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ले जा चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बजट से पहले ही कह दी हैं कि हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे तनख्वाहदार लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, हम महंगाई नहीं करेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक के साथ डील हम इस तरह करेंगे। तो काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। अब देखना यह है कि इस बजट के बाद अमली तौर पर पाकिस्तान की मईशत जो आगे की तरफ डायरेक्शन वाइज अच्छी जा रही है, उसमें तेज़ी आती है या नहीं। ठीक है फैसल साहब, ये बताइएगा कि हम हमेशा यही बात करते हैं जब भी बजट आने वाला होता है कि बजट कितना अवाम दोस्त होगा। अब हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट तैयार करने में किन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज बार बार इमरान खान भी कह रहे हैं, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं, अपोजिशन भी कह रही है, और सबसे ज़्यादा उस मसले को आवाम झेल रहे हैं, वो है महंगाई। जो पाकिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला है उसको आइडेंटिफाई इमरान खान साहब ने भी कर लिया है और शौकत तरीन साहब ने भी कर लिया है। फैसल साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जुबैर साहब, 11 जून को बजट पेश किया जा रहा है। आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत जिस मईशत की बहाली की बात कर रही है वो सिर्फ फैब्रिकेटेड है, और क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बजट पास हो जाएगा? जुबैर साहब, जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जुबैर साहब से दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फैसल साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। असल मामला ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर अमली तौर पर इक़दामात करके आगे बढ़ा जा सकता है। इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बजट के पॉइंट सामने आ रहे हैं, या जो हुकूमती तर्जुमान इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये पहला बाकायदा बजट पीटीआई की गवर्नमेंट का होने जा रहा है, और इससे आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा सब यही कह रहे हैं। इमरान खान भी यही कह रहे हैं, अपोजिशन भी यही कह रही है, सब यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और महंगाई का मसला उन्होंने आइडेंटिफाई किया है शौकत तरीन साहब ने, जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ा मामला है, जिसको वो कैरी करके उसको हल करने की तरफ जा रहे हैं कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की बनती है तो 40 रुपए की मार्केट में क्यों है, और जो बीच का अमाउंट है, वो जो आरती ले रहा है, जो मिडिल मैन ले रहा है, उसको डायरेक्ट किया जाए।
और सारी दुनिया के अंदर महंगाई पर इसी तरह काबू पाया गया है, पाकिस्तान पे इस पर नहीं काबू पाया जा सका। तो वो गवर्नेंस मैनेजमेंट की चीज़ों को ठीक करके डायरेक्टली किसान से कनेक्ट करके के लिए इंतहाई माजरत। एक बार फिर ज्वाइन किया हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर साहब, आपकी जानिब से मुसलसल नफ़ी की जा रही है, अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल नफ़ी की जा रही है, जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। आप समझते हैं कि नए बजट में कुछ ऐसा होगा आवाम की बेहतरी के लिए? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात होती है, बजट जो है वो हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है उसके कंट्रोल में होता है। ना ही वो बहाना कर सकती है कि जी पिछली हुकूमतें क्या करके गई हैं, और ये पहले मोमेंट से जिस दिन आप आते हैं उस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दो चीजें होती हैं उस बजट डॉक्यूमेंट में, एक तखमीने होते हैं जो आपका रेवेन्यू आएगा, जो आपकी इनकम होगी, टैक्स रेवेन्यू आएगा, वो आपकी मशीनरी है, आपका एफबीआई चेयरमैन है, आपके पास आपने कितना उसको इफेक्टिव बनाना है। और 3 साल के बाद तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी हम अब रिफॉर्म्स पहले नहीं होते रहे हैं या टेक्नोलॉजी नहीं आई है, या 3 साल के बाद तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि कितना टैक्स रेवेन्यू। पहले साल भी नहीं था, हर हुकूमत आती है उसको पहले दिन से ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ती है। सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा है इस हुकूमत का पिछले 3 साल में, वो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन रही है या फेलियर टैक्स रेवेन्यू। पहला साल जो था वो पाकिस्तान की तारीख में पहली रेवेन्यू जो था वो कम हुआ था बजाय के बढ़ने के, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। और दूसरी चीज, दूसरे साल जो है वो तकरीबन उतना ही रहा। उसके 3 महीने आप कोविड के निकाल दें जिसमें वो कहते हैं कि कोविड, लेकिन अगर आप मार्च 2020 तक की परफॉर्मेंस देखें तो फ्लैट चल रही है। सो 3 साल में जो वजीर आजम साहब ने, अगर आपको खुद हकाइक ही नहीं पता होगा तो आप मसले को हल कैसे करेंगे? अगर वजीर आजम और पूरी टीम एक दूसरे को धमकियां दे रही है कि इस साल मई के आखिर में 4000 बिलियन क्रॉस कर दिया, ये वही वजीर आजम है जिन्होंने पहले साल आने के बाद को मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे। तो पहले तो हकीकत ही नहीं जब पता, मसला ही नहीं पता, क्योंकि उसी से जो ड्राइव होता है। एक साल में अगर आप 4500 इस साल कर लेते तो तकरीबन 16-17% ग्रोथ होगी 3 साल में। दैट इज इवन लेस देन जो हमारा इन्फ्लेशन रेट 3 साल में रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम कलेक्ट करना तो नेगेटिव कलेक्शन होती है। अब आप अगर इसको मुवाजना करें कि 5 साल PMLN के 20% पर एनम हर साल 20% बढ़ता था, बावजूद इसके कि लो इन्फ्लेशन थी कंट्री में, तो टैक्स कलेक्शन जब कम रहा पिछले 3 साल में और अखराजात आपके मुसलसल बढ़ते चले गए, तो जिसको आप फिस्कल डेफिसिट, और वो भी आपके कंट्रोल में, चाहे आप कट्टे बेचें या कार में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिस्कुट खिलाएं या ना खिलाएं, तो वो बच्चों वाली बातें छोड़ के बड़ी बात पर कि अगर आपके अखराजात इतने ज्यादा हैं और इनकम इतनी कम है तो आपका फिस्कल डेफिसिट उतना ज्यादा होगा। और मैं आपको सिर्फ एक फिगर्स बता दूं, एक मोटी पिछले साल में जो फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि जो गैप था टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, वो 4200 बिलियन था PMLN के पहले 3 साल में, और इनके 3 साल में होगा 10,700। तो वो जो गैप है वो कहाँ से पूरा करेंगे? कर्जों से पूरा करेंगे। ये कहते ना पिछले कर्जे छोड़ के, कहते ये तो आपके कंट्रोल में था ना। 6500 बिलियन के कर्जे तो आपने एडिशनली सिर्फ इसलिए लेने थे कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है अमाउंट वाइज वो पिछले फर्स्ट ईयर के मुकाबले में ज्यादा था। और परसेंटेज जो जाहिर है इकोनॉमिस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं पाकिस्तान में कभी 3 साल तक 8% GDP से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रहा। तो ये बजट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको बजट डेफिसिट को कैसे कम करें। वो वैसे ही पूरा कर सकते हैं कि अगर अखराजात जो हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और आप अपना टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं, बातों से नहीं, ट्वीटों से नहीं, एक दूसरे को मुबारकबाद देने से नहीं, NRO नहीं दूंगा उससे नहीं, फोकस्ड अप्रोच, प्रोफेशनल अप्रोच, एक अपने काम से काम रखते हुए करें, बजाय कि हर पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी हमने उसको मात दे दी, हमने इसको मात दे दी। अब दूसरा प्रॉब्लम जो रहा है, जो 3 साल में रहा है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, वो है 5 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके। किसी भी, अगर ये विनिंग टीम है
तो विनिंग 2.5 साल में 5 FBI चेयरमैन नहीं चेंज करते हैं, 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं चेंज करते हैं, 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज नहीं चेंज करते हैं, अगर ये विनिंग टीम है। और अगर ये विनिंग टीम नहीं है जो हम कहते हैं, फिर आप अखाड़ पछाड़ करते रहें तो देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ऑपोजिशन को इस बजट से कोई तवक्कुआत नहीं